बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दीदी के साथ ना कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैं फिर से फोन ट्राई करती हूँ। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता ना कि सब कुछ ठीक है, तब तक मेरे मन को ना शांति नहीं मिलेगी। जीजू फोन क्यों नहीं उठा रहे? जीजू ना बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले मुझे लगा था 11 बजे, मतलब बहुत लेट हो गया है, शायद सो गए होंगे। पर 11 बजे ना, मतलब इतनी भी देर नहीं हुई। फोन उठा के बात कर लेनी चाहिए। सुभांशु जो फोन नहीं उठा रहे, प्रार्थना दी का फोन लग नहीं रहा। एक काम करती हूँ, जब तक कोई फोन नहीं उठाता ना, तब तक मैं फोन करती रहूंगी। हेलो जीजू, जीजू आई एम सो सॉरी, मैं आपको इतनी रात को डिस्टर्ब कर रही हूँ। पर मुझे ना बहुत बेचैनी हो रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। जीजू, क्या मैं दी से बात कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, अभी तुम मुझसे बात नहीं कर सकती। मैं अभी दी से बात क्यों नहीं कर सकती? बस नहीं कर सकती। जब वो बात करने लायक हो जाएगी तो मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा। बात करने लायक का क्या मतलब है? दी तो ठीक है ना? जीजू, आपके और दी के बीच में झगड़ा हुआ है क्या? तो कुछ बताते क्यों नहीं हो जीजू? गायत्री, मैं अभी सिटी हॉस्पिटल में हूँ, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी। पर मेरी दी कहाँ है? अरे फोन कट। लगता है उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। फिर से फोन करो, फिर से फोन करती हूँ। डॉक्टर, प्रार्थना कैसी है? अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, पर खून काफी बह गया है। मुझे लगता है किसी ने गोली चलाई और उनके पैर में लग गई। मेरा मतलब प्रॉपर नहीं लगी, शायद उनके पैर को छू के निकल गई, पर घाव भी बहुत गहरा है। शी नीड्स प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। आप जब उसे घर लेके जाएं तो उनका वहां पे भी पूरा ध्यान रखा जाए। थैंक यू। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। पायल मैम, मेरे पैसे। ये लो तुम्हारे पैसे, और आज के बाद भूल जाना कि तुम अपनी लाइफ में कभी किसी पायल नाम की लड़की से भी मिली थी। ये भावेश तो मेरी तरफ परेशान आत्मा की तरह आ रहा है, जैसे कोई नई मुसीबत लेकर आ रहा है। मॉम का कॉल। 1 सेकेंड। यस मॉम, बोलिए। मैं एकदम ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। नहीं मॉम, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस मैं सिटी हॉस्पिटल आई थी, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। एवरीथिंग इज फाइन एंड आई एम टोटली फाइन। तुम ऐसे बिना बताए चली गई और अब कह रही हो कि तुम हॉस्पिटल में हो। क्या हो क्या रहा है? तुम्हें पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई? मॉम, आप ना फालतू की टेंशन ले। हाँ तो टेंशन तो होगी ना, माँ हूँ तुम्हारी, और तुम एक लड़की हो। गॉड फॉरबिड अगर कोई अनहोनी हो गई तो? मॉम प्लीज, अब ये सब बातें नहीं, आप ना मुझे इरिटेट मत करो। मैं तुम्हें इरिटेट कर रही हूँ? नहीं पायल बेटा, इतनी रात को तुम्हें घर पर नहीं देखा तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें इतनी रात को घर से बाहर जाना पड़ा। मैंने बोला है ना, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी, फालतू में टेंशन मत। मॉम, मैं आपको 5 मिनट में कॉल करती हूँ। प्रार्थना, oh God। देखा, आंखें फट के फ्लावर हो गई ने। कब से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, पर आपको की सुनी नहीं रही। आप लगा ने 440 वोल्ट का झटका। प्रार्थना हॉस्पिटल में ही है। क्यों है ये यहाँ पे? क्या कर रही है ये? भावेश, तुमने तो मुझसे कहा था कि अब तक प्रार्थना की बोली लग गई होगी, वो बिक गई होगी। अरे मैडम, मैंने आपको ये भी तो बोला था कि मैं वहाँ से निकल गया। पक्षी क्या हुआ, मुझे क्या खबर। अगर प्रार्थनाड़ी यहाँ पे है तो समझ जाओ ने, वो लंबू अमिताभ बच्चन उसको बचा के ले आया होगा इधर। You know what?
जब तुमने मुझे न्यूज़ सुनाई थी मैं कितनी खुश थी। मुझे लगा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रार्थना तो यहीं पर ही। अब मुझे फिर इसकी किस्मत से लड़ना होगा। न जाने रौनक को पाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, क्योंकि जब तक ये प्रार्थना उस रौनक के रास्ते में रहेगी ना, रौनक मजनू बन के इसके पीछे पीछे घूमता रहेगा, लैला लैला करता अरे रहेगा। मैडम, आप पिक्चर देखती हो ने? किसी भी पिक्चर में किसी भी मजनू को लैला मिलती है क्या? नहीं ने, वो लैला लैला चिल्लाता रहेगा, पर उसको कभी प्रार्थनाड़ी मिलेगी नहीं। प्रार्थना किडनैप हो गई है, उसकी बोली लगी है, तो मुझे कुछ नहीं बताना चाहिए था। लड़कियों की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, बताओ तो प्रॉब्लम, नहीं बताओ तो प्रॉब्लम। मैंने तो वही देखा ना जो आपको बताया। अब वो प्रार्थनाड़ी यहाँ है तो मैं क्या करूँ? नहीं बचनी चाहिए थी, बिक जानी चाहिए थी, तो मेरी ना जिंदगी से ये प्रार्थना का चैप्टर क्लोज हो जाता। पता नहीं क्यों मुझे प्रार्थना को यहाँ पे देख के ना बहुत बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। पायल नर्वस क्यों फील कर रही है? प्रार्थना अभी हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में तो तू प्रार्थना के साथ कुछ भी कर सकती है, इसे अपने रास्ते से हटा सकती है। वो होता है ना कि कभी कभी गलत दवा दे दो तो इंसान मर जाता है। आइडिया तो अच्छा है, ये भी मर सकती है। अचानक से आपके चेहरे पे ये मुस्कान की चमकान क्यों? ओह माय गॉड, यू आर ग्रेट। फाइनली मुझे इस प्रार्थना से पीछा छुड़ाने का रास्ता दे ही दिया। ये प्रार्थना कैसी लड़की है? उस लड़की नैना की जान बचाने के लिए इसने अपनी जान दांव पे लगा दी। ये इजीली मेरे साथ वहां से भाग सकती थी। उस वक्त कितना अच्छा चांस मिला था हमें। इनफैक्ट हम वहां से निकलने वाले थे, लेकिन इसने फिर से खुद को खतरे में डाल लिया। नैना को बचाने के लिए इसने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की, जबकि ये जानती थी वो जगह कैसी है, वहां लोग कैसे हैं, क्या कुछ हो सकता है। कितना कुछ हो गया, लेकिन इसने एक सेकंड के लिए भी अपने बारे में नहीं सोचा। आजकल कौन सोचता है दूसरों के बारे में? अरे अपने भी पहले अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन ये प्रार्थना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, एंड आई एम सॉरी कि तुम मेरे साथ फंस गई। मैंने कभी जानबूझ के तुम्हें हार्म नहीं करना चाहा, किसी गलत इरादे से तुमसे शादी नहीं की। मैं तो बस स्मिता जबीरी को दर्द देना चाहता था, उनके बेटे रौनक का दिल दुखाना चाहता था, और गलती से वहां मुझे तुम मिल गई। तुम ही एक जरिया थी जिससे मैं स्मिता जबीरी और रौनक को दर्द दे सकता था, और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। एक्सक्यूज मी सर, आपकी डॉक्टर से बात हुई? जी हुई। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर ने आपको बताया होगा ना कि अब आपको प्रार्थना का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। उनकी हालत बहुत ख़राब है और बहुत खून भी बह चुका है, कमज़ोरी भी है। एटलीस्ट हफ्ते भर तो ये कमज़ोरी रहेगी। बताया उन्होंने? ओके, प्रार्थना के लिए कुछ मेडिसिन चाहिए था, ये रहा प्रिस्क्रिप्शन, आप ला दीजिए। श्योर। प्लीज प्रार्थना का ख्याल रखिएगा, मैं भी आता हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, आप दोनों की लव मैरिज हुई है क्या? एहसास की जो जुबान बन गए